भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। श्री बालकृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज विराम दिवस है। महाराज परीक्षित जिन्हें शाप लगा है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो बिना किसी चिंता के, भय के श्री सुखदेव के सन्मुख विराजमान है। और श्री सुखदेव भागवत महापुराण के उन प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें सुनकर भगवान की लीलाओं के प्रति आसक्ति हो जाती है, चित्त श्री कृष्ण में ही लग जाता है। जागतिक किसी भी आकर्षण में चित्त खिंचता नहीं है। ऐसे श्री महाराज परीक्षित ने परमहंस श्री सुखदेव जी को नित्य की भांति प्रणाम किया, उनका वंदन किया, उनके चरणों में नतमस्तक होकर जिज्ञासु भाव से विराजमान हुए। वैराग्यावस्था है, प्रबल वैराग्य है। श्री सुखदेव जी महाराज ने पूर्वापर की चर्चा करते हुए वर्णन किया कि कैसे भगवान के अनेक विवाह हुए। कालिंदी है, सत्या है, मित्रविंदा है, भद्रा, लक्ष्मणा, बहुआसुर के यहाँ से जो पंदिनी 16,100 कन्याएं थीं, उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया। माने ईश्वर के साथ चाहे जिस संबंध से कोई व्यक्ति निकटता बनाए, भगवान उस सब के ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। ईश्वर कोई लौकिक पुरुष नहीं है जिसके संबंध में ये विचार किया जाए कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। ईश्वर सर्वसमर्थ है और किन कारणों से कोई काम कर रहा है तो वो ईश्वर ही जानता है, जीव नहीं जान सकता। 16,108 विवाह भगवान ने मानो किसी न किसी कारण से किए। भौमासुर के यहां बंदनी ये 16,100 कन्याएं, इनकी मुक्ति के लिए भगवान ने प्रयास किया। अब इनको भेजें कहां, कोई स्वीकार नहीं करता। तब भगवान का ये नियम है, जैसे कोई स्वीकार नहीं करता भगवान स्वीकार करते हैं। इसीलिए ये 16,100 विवाह भी भगवान ने किए, इसलिए कि इनके लिए और दूसरी कोई शरण नहीं थी। तो भगवान की गृहस्थी में 16,108 रानियां और महारानियां हैं और इन सब से 10-10 संतानें हुई। बड़ा कुटुंब हो गया। लेकिन रुक्मिणी जी को बड़ा अपने रूप पर गर्व था, रूप गर्विता थी रुक्मिणी जी। तो भगवान ने रुक्मिणी जी को प्रस्ताव किया कि राजपुत्री, तुम्हारे साथ विवाह करके मुझे लगता है कि ये तालमेल ठीक नहीं है। तुम बहुत सुंदरी हो और मैं सांवला हूं और मेरा रूप तुम्हारे रूप से ठीक मेल नहीं खाता, तो तुम्हारा ब्याह करा दूं। तो रुक्मिणी जी घबरा गई और नेत्रों से अश्रु बहने लगे। जब आंसू देखे तो भगवान ने मनाना शुरू कर दिया। अब भगवान मनाते हैं और रुक्मिणी जी को मनाते हैं तो ये संदेश क्या जाता है कि घरवाली को हमेशा मना के रखो। घरवाली रूठ गई तो संकट में पड़ जाओगे। भगवान मना रहे। जब ईश्वर अपनी पत्नी को मनाता है तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए, घरवाली किसी भी तरह से रूठे नहीं, उसको मनाए रखो, बनाए रखो और तकरार मत करो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, राजपुत्री चिता भूपई लोकपाल विभूति भी, इतने इतने बड़े महानुभाव श्रीमद भी रूपऊ दारे बलोर्जित ही, बड़े बड़े महानुभाव तुमसे विवाह करना चाहते थे, मैं तुम्हारा दोबारा विवाह कर दूं। तो रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू रोने लगे।
जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे। तुम संग तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं रे, तुम संग तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ूं रे। आंखों में आंसू आ गए। तुम चंदन हो तो हम पानी हैं, तुम पुष्प हो तो हम खुशबू हैं, तुम जल हो तो हम मछली हैं, साथ हमेशा बना हुआ है। हम आपको छोड़ करके और किसी का चिंतन स्वप्न में भी नहीं कर सकते। तो भगवान ने फिर मना लिया और अपने ही पीतांबर से उनके बहते हुए अश्रु पहुंच दिए। माँ माँ वैदर्भ सूये था जाने तो मत परायणा, मैं जानता हूं तुम मेरी परायणा हो और मुझे छोड़कर किसी अन्य का चिंतन नहीं कर सकती। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं दूसरा विवाह कर लूं? भाई त्वद्वचः श्रोतु कामेन श्वेल्या चरित मंगने, तुम्हारे मुख से थोड़ी बात सुनने के लिए श्रोतु कामेन, कुछ सुनने की इच्छा से मैंने ऐसा कह दिया। तो रुक्मिणी जी ने कहा आपकी तो ये हंसी हो गई और मेरे तो प्राण जाने लगे, आइंदा से आप नहीं करेंगे ऐसा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कान पकड़े हाथ जोड़े, भगवान कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हम लोगों को भी करना चाहिए। सबके आगे भले ही आप कितने भी बड़े बने रहें, एक घरवाली हों तो उनकी पूजा नित्य करें, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। ये भी एक संदेश है। भागवत भी अपने आप में सब तरह के संदेश देती है। जीवन की व्यावहारिक परिस्थिति में धर्म पत्नी एक वो जोड़ा होती है जिसके बिना कोई काम अच्छा हो नहीं सकता है, इसलिए मनाए रहो मनाए रहो। ये बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज बनी। ये विरागी हैं, वीतरागी हैं, विरक्त संत हैं, लेकिन ये भगवान की गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं। देखो क्या हो रहा है। इस तरह बाणासुर के प्रसंग के साथ साथ उषा और अनिरुद्ध के विवाह की भी चर्चा है। बाणासुर की बेटी थी उषा, उसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा तो उसकी सखी चित्रलेखा ने हरण कर लिया अनिरुद्ध का और अंतःपुर में ले जाकर रख दिया। बाणासुर को पता चला, उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। अब तो श्री कृष्ण को मालूम पड़ा, बड़ा भारी युद्ध हुआ और उसमें परास्त करके बाणासुर को भगवान उषा को ले आए। उषा नाम था उसका, हरण करके ले आए। यहाँ पूछा कि अरे ये हरण करके ले आए, तो भगवान ने कहा ये तो हमारी रीत है, हरण करके ले आते हैं, बाद शादी यहाँ कर लेते हैं। तो इस तरह अनिरुद्ध का विवाह भी इसी तरह से हुआ उषा के साथ। धूमधाम हुई, कोई घर में आनंद हुआ। भगवान ने नृग नाम के एक राजा थे जो शाप के कारण, बड़े अजीब स्थिति है, किसी को बहुत देना भी बड़ी गड़बड़ है। दान दिया जाए बहुत अच्छा है, लेकिन दान का बखान किया जाए ये बहुत गड़बड़ है, और दिए हुए दान को वापस ले लिया जाए तो और भी खतरनाक है। तो भगवान जब गए अपनी वाटिका में तो उन्होंने देखा एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। चरण का स्पर्श किया तो एक अद्भुत जीव प्रकट हो गया, मनुष्य प्रकट हो गया। अरे भाई को भगवान, कौर भगवान आप कौन है? तो कहा नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनः प्रभु दानिश्वाख्याय मानेशु यदि ते कर्णमस्पृशम, मेरा नाम महाराज नृग है। ओहो अच्छा अच्छा, तो बोले दानियों में मेरा सबसे बड़ा नाम है। अच्छा, मैंने इतनी गौएं दान दी जितने अंतरिक्ष में नक्षत्र हैं, जितने पृथ्वी पर कण हैं और जितने जीव के शरीर पर रोम हैं, उतनी गाय दान की। भगवान ने कहा अगर तुमने इतनी दान की तब तो तुम्हारी ये दुर्गति हो गई, और कहीं ज्यादा ही कर लेते न जाने क्या होता। बोले महाराज गलती हो गई, ये ब्राह्मणों से उलझ पड़ा मैं, ब्राह्मणों से उलझना बड़ा गड़बड़ है।
मैंने दान दे दी और दान की हुई उस गऊ में से एक गऊ दूसरे ब्राह्मण के यहाँ चली गई। वो ऐसे चली गई कि मेरी अन्य गायों के साथ उसका मिलना हो गया और मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को और गायों के साथ साथ वो गाय भी दान कर दी। अब दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। झगड़ते हुए गए महाराज नृग के पास। नृग ने कहा महाराज इसके बदले में धन ले लीजिए, भाई हम तो वही लेंगे जो संकल्प किया गया था। तब ब्राह्मणों को जब नहीं दिया गया तो क्रोध आ गया और शाप दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, हमको मूर्ख बनाता है, शाप देते जा तू गिरगिट हो जा। तो नृग ने कहा महाराज मैं तो इस झंझट पे पड़ गया, दान दिया और उसका फल मुझे ये मिला। अब जो भी है प्रभु आपके चरण स्पर्श से मुझे अपनी योनि की प्राप्ति हुई। माने यहां एक संदेश है। एक व्यक्ति आया, कथा में प्रणाम किया बड़े भाव से भक्ति से। आजकल नए नए नोट चिपक जाते हैं, नए नए नोट होते हैं गड्डी में, तो उन्होंने कहा गुरु जी को कुछ चढ़ा देते हैं। तो उन्होंने 500 का एक नोट चढ़ा दिया और वो 500 का एक नोट नहीं था, वो चिपक के एक और चढ़ गया था, उसमें 2 चढ़ गए। फिर उन्होंने गड्डी में देखा वो नंबर गायब है, पहले शुरू से ही चढ़ाया था, ये तो 3 नंबर आ रहा है, आखिर में दो नोट होने चाहिए। वो गलती से जो है 2 चढ़ गए। तो फिर लौट के आया, बोले गुरु जी वो ज़्यादा चढ़ गया, कुछ ज़्यादा चढ़ गया। तो गुरु जी ने कहा भाई तुमने नृग की कथा नहीं सुनी, ज़्यादा चढ़ गया, दिया हुआ दान वापस नहीं जाता है। अब तो गया सो गया, अब तो जाओ 500 चढ़ाना चाहते थे, 1000 चढ़ गया, अब भजन करो, कोई बात नहीं। भगवान ने चाहा था कि तुम 500 नहीं 1000 चढ़ाओ, इसलिए डबल चढ़ गए, और चढ़ गए तो चढ़ गए, अब भजन करो। तो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, किंतु दिया हुआ दान कभी भी वापस नहीं लिया जाता। इस तरह सुखदेव जी वर्णन करते हैं बलराम जी का जो ब्रज गमन करते हैं, वहाँ यमुना से उनका थोड़ा खींचतान होती है और यमुना को हल से खींचा है, तो यमुना से प्रार्थना की और उसके बाद जो है वहाँ से बलदाऊ जी चले आए, जाया करते थे। तो यमुना महारानी है भगवान की पटरानी, और बलदाऊ जी ने जो है उनको क्रोध किया, तो इसलिए थोड़ा सा यमुना वहाँ से टेढ़ी हो गई। श्री भगवान का मुकाबला कौन कर सकता है? पौंड्रक नाम का राजा था, वो 4 हाथ बना के रहता था, 2 असली 2 नकली। कहता मैं ही सबसे बड़ा हूँ भगवान, मैं ही वासुदेव हूँ। तो भगवान ने उसको भी दंड दिया और उसका उद्धार कर दिया। बलदाऊ जी ने ब्रज में जाकर द्विविद नाम का बंदर था, उत्पात करता था, उसका उद्धार कर दिया। सांब का विवाह भगवान का पुत्र था, जामवंती का बेटा था, दुर्योधन की कन्या के साथ संपन्न हुआ। और इस तरह से वहां भी खींचतान हुई। सांब उस कन्या का हरण करके द्वारका ले आए। बात यह है कि सांब ने सोचा सबकी शादी हो रही, मेरे चाचा की हो गई और भाइयों की हो गई, और मैं क्या कुंवारा ही रह जाऊंगा। जबकि सांब कभी कभी सांब के इस चरित्र से एक बात तो लगती है, क्योंकि सांब सबसे सुंदर पुत्र था भगवान, सबसे सुंदर था, इसलिए सांब ने ही चौपट्टा कर दिया यदुवंश का। आप अभी सुने कथा में, सांब ही स्त्री बनकर गया था, बहुत सुंदर था। तो क्या होता है, जो लोग बहुत सुंदर होते हैं वो शादी के लिए टालते रहते हैं, तो मेरे बराबर की कन्या मिले या मेरे बराबर का वर मिले। लड़की कहती है मेरी बराबर सुंदर कोई मिलना चाहिए, लड़का कहता है मेरे बराबर सुंदरी कन्या मिलनी चाहिए, और इसी चक्कर में आयु बड़ी हो जाती है, और आयु बड़ी हो जाती है तब फिर लकड़ी से ही ब्याह कर दो, कोई पुतले से ब्याह कर दो, क्योंकि अब तो बुढ़ापा आ रहा है, जल्दी जल्दी ब्याह करो। तो सांब बेचारा घबरा गया कि सबकी शादी हो रही है और मेरे विवाह की कोई चर्चा ही नहीं हो रही। ना अनुकुर करते 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 एकदम से उम्र निकल रही थी। तो सांब ने सोचा कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम भी करें, खानदान में जो होता है। तो हरण कर लिया लक्ष्मणा का, दुर्योधन की कन्या थी, और दुर्योधन ने सांब को बंदी बना लिया। भगवान को मालूम पड़ा, दाऊ जी को भेजा, और दाऊ जी ने अपने शिष्य दुर्योधन को कहा छोड़ो मेरे भतीजे को, वरना तेरा सारा नगर यहीं टेढ़मेढ़ कर दूंगा, उल्टा सीधा कर दूंगा। उल्टा हूं मैं ही,
जहाँ लगे तब राजू, जहां तक तेरा राज्य है मैं उलट पुलट कर दूंगा। तो शरण में आ गया दुर्योधन, और दुर्योधन की कन्या का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ संपन्न हुआ। इस तरह भगवान के यहाँ के विवाह की चर्चा भी बड़ी अद्भुत रही। और नारद जी ने भगवान के यहाँ देखा, ये सोचकर गए थे कि बड़ी खट्टपट्ट होती होगी। 16,108 पटरानियां हैं, जिसके एक घरवाली होती है वो नचाए फिरती है अपने हस्बैंड को, और भगवान जैसा हस्बैंड हो और जिसकी 16,108 वाइफ हो तो उनका क्या हाल होता होगा। तो नारद जी ने कहा चल के आनंद लेना चाहिए। अब ये संत तो भगवान के घर में भी झांकते रहते हैं, और जिनकी खुद की शादी हुई नहीं है वो दूसरे की देखेंगे, क्यों बेचारे बाबा जी रह गए, ब्याह तो हुआ नहीं। नारद जी ने वहां देखा परम ऐश्वर्य, और जितने राजमहल थे उतनी ही महारानियां, और जितनी महारानियां थी उतने ही कृष्ण। तो नारद जी चकरा गए, तो हर महल में भगवान दिख रहे हैं। भगवान ने नारद जी को पकड़ा, नारद जी देखो, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता, हम धर्म का वक्ता मैं हूं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता, हम कर्ता तदनुमोदिता, तच्चिक्षयं लोकमिमाम आस्थितः पुत्र माकिद। बेटा तुम खेद मत करना, चिंतित मत होना, परेशान मत होना। जितनी रानियां हैं उतने ही रूप में मैं हर महल में प्रकट हूं, हर समय में प्रकट हूं। आजकल लोग कहते हैं ना भगवान ने 16,108 किए तो हम भी 16, 15, 16 हम भी कर लें तो कम से कम अच्छा रहेगा। तो ऐसी गलती कभी कोई करे नहीं, ऐसी गलती करे नहीं, क्योंकि ये गलती मनुष्य करेगा तो ये गलती, और भगवान करेंगे तो ये करुणा हो जाएगी। भगवान करुणा के कारण ये सब करते हैं, और हम करेंगे तो वो फजीहत होगी। 1 से 2 हो जाते तो ही आफत आ जाती है, 16 तो दूर की बात है। इसलिए भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए थे, और भगवान 16,108 रूप से हर महल में विराजते थे और हर रानी को संतुष्ट करते थे। ये योगेश्वरेश्वर कृष्ण का काम हो सकता है, किसी साधारण पुरुष का नहीं हो सकता। भगवान की इस लीला को देखकर नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। जरासंध का वध करवाना था भगवान को। भगवान ने भीम के हाथों जरासंध को मरवा दिया। भगवान राजसूय यज्ञ में गए, उससे पहले जब यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ था तो जरासंध को मरवाने के लिए भगवान अर्जुन और भीम को साथ में ले गए और भीम के हाथों जरासंध का वध करा दिया। जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वहां और गड़बड़ हो गई। वहां शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। भगवान ने कहा दे ले दे दो, 100 पूरी हो जाएंगी तब बताऊंगा। क्योंकि शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो उसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थीं। भगवान की बुआ का बेटा था, चेदि देश का राजा था, वहां का चेदि नरेश था। तो भगवान ने गालियां सुनी, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अब दाऊ जी वहां थे, बोले कन्हैया ठीक कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तुम नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। इसको, इसकी माँ को मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा। जैसे ही 100 अपराध पूर्ण हुए, 100 गालियां पूर्ण हुई, पलट कर श्री कृष्ण ने कहा बस शिशुपाल अब नहीं बर्दाश्त करूंगा। अरे हाँ हाँ, क्या समझता है तू? है हमेशा तू छली रहा, बली रहा, छली रहा। अपने मामा को मरवा दिया, और कितनों का तूने इस तरह से बहुत तूने छल से, बल से, सब तरह से सबके लिए तू कारण बन गया। आज मैं देख लूंगा। अब भगवान को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, जो संधान किया, शिशुपाल का सिर कटा, पृथ्वी पर जा गिरा और उसका तेज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब यहां पर राजसूय जो यज्ञ हुआ, उस राजसूय यज्ञ में बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि श्री कृष्ण ने सबसे छोटा लगने वाला काम अपने हाथ में लिया। लोग प्राय बड़ा ही काम हाथ में लेते हैं और लोग अपनी सुविधा पहले देखते हैं, हमारे लिए क्या सुविधा है वहां पर। ये कितने लोग हैं जो दूसरों की सुविधा के ध्यान रखते हैं,
और अपनी सुविधा का कोई ख्याल उनको नहीं रहता। हमारे लिए सोने की जगह है या नहीं है ये तो एक दीगर बात है, लेकिन किसी अन्य के सोने की जगह है कि नहीं, उसको रजाई है कि नहीं, ठंड पड़ रही है, उसने खाना खाया कि नहीं आया। कितने लोगों ने हमारी इस कमरे के बराबर में रोड लगी हुई है, कितने लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं, कितनों को सब सामान उपलब्ध है कि नहीं है। ऐसी चिंता करने वाले कृष्ण के समान ही होते हैं। हमारे रहते हुए कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए, हमारे रहते हुए कोई व्यक्ति सर्दी से कांपे, रात को ठिठुरे, ये नहीं होना चाहिए। अपना दे दो। श्री कृष्ण ने यही किया था, इसलिए प्रथम पूज्य की बात कही गई थी कृष्ण के लिए, जो शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी थी और भगवान ने उसका शीश काट दिया। ये जरा राजसूय यज्ञ में ये घटना घटी, दुर्योधन का अपमान हुआ। दुर्योधन ने वही प्रण किया कि मैं इन पांडवों को सबक सिखाऊंगा, और भरे दरबार में द्रौपदी का मैंने चीर हरण नहीं किया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। जो उसने किया भी, लेकिन भगवान ने क्या किया, भाई जब चक्र चला तो भगवान की उंगली थोड़ी सी कट गई थी। द्रौपदी पास में बैठी थी, उसने अपनी बेशकीमती साड़ी में से एक चीर चर्र से चीरा और भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने ये जो चीर मुझे अर्पण किया है ना, इसका बहुत गुना करके तुमको लौटाऊंगा। ईश्वर कुछ रखता नहीं है, भोग लगाइए, प्रसाद लगाइए, भगवान सूंघता भरे है। अगर भगवान को लड्डू का भोग लगाएं और 2-4 लड्डू भगवान खाने लगे तो आदमी भोग की मात्रा कम कर देगा। बोले 4 तो यही खा जाएंगे, हमको क्या बचेगा। तो वो सोचते हैं कि भगवान खाते तो है ही नहीं, इसलिए ज़्यादा लगाओ और बढ़िया बढ़िया अपने भोग लगाओ, खाएंगे हम ही लोग। इसी तरह से भगवान बहुत गुना करके लौटाते हैं। भरे दरबार में जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उस समय भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया और द्रौपदी के चीर बनकर प्रकट हो गए, द्रौपदी की लाज बचा ली। बोलिए चीर हरण भगवान की। चीर हरण के समय में श्री कृष्ण ने जो वस्त्रावतार धारण किया वो बड़ा अद्भुत था। लाज बचाई भगवान ने। द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण जब राजसूय यज्ञ में थे तो उस समय वहां शाल्व का आक्रमण हुआ। मुट्ठी भर राख फांक फांक कर उसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और ऐसा विमान प्राप्त किया था जो अप्रतिहत गति से जाता था कहीं भी। भगवान द्वारका लौटे और उन्होंने शाल्व का उद्धार किया। इसी क्रम में भगवान ने दंतवक्त और विदुरथ का उद्धार किया। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, क्योंकि उनकी बात जब किसी ने नहीं सुनी तो बलराम जी दुखी थे। दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध करने का दृढ़ संकल्प लिया था, और ये जो दुर्योधन था ना, ये दाऊ जी का शिष्य था। दाऊ जी समझा रहे थे, भाई ऐसा मत करो दुर्योधन, तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ रहे हो। दुर्योधन ने कहा, देखो दाऊ दादा, आप मेरे गुरु हैं ये ठीक है, लेकिन मैं ये बात तो मानने को तैयार नहीं हूँ। तो अपने ही शिष्य, अपने ही बच्चे, अपने घर के लोग जब अपनी बात न माने तो सीधे नैमिषारण्य चले जाओ। क्यों? बोले वहाँ कथा मिलेगी, वार्ता मिलेगी, रहने को मिलेगा, थोड़ी ठंड मिलेगी तो क्या, थोड़ा बहुत ओढ़ने को मिल जाएगा। वैसे बच्चों की बात से कम 7, 8, 10 दिन तक तो हम मुक्त हो गए, अब कोई कहने वाला नहीं है। आप ये कर लीजिए, बाबूजी ये कर लीजिए, माँ ये कर लो, वो कर। अरे भगवान तुम भाड़ में जाओ, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। दाऊ जी ने यही किया। जब दुर्योधन नहीं माना तो दाऊ जी सीधे नैमिषारण्य आ गए। यहां आकर उन्होंने देखा कि सूत जी बैठे हुए कथा कह रहे थे। अब कथा कह रहे थे तो सूत जी कथा कहते रहे, आंखें बंद थीं। दाऊ जी आए, सारे ऋषि खड़े हो गए, 88,000 ऋषि बैठे थे, सब खड़े हो गए। सूत जी को ध्यान नहीं रहा कि दाऊ जी कब आए। तो दाऊ जी को अच्छा नहीं लगा। दाऊ जी ने एक कुशा निकाली और मंत्र फूका और सूत जी का सिर काट दिया। ये यहीं की घटना है। अब तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने क्या किया, हमारे कथा सुनाने वाले को मार दिया, अब कथा कौन सुनाएगा। तो दाऊ जी ने कहा, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न है, इति वेदानुशासन। पिता का आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, ये वेदों की आज्ञा है। इसलिए अब इनके पुत्र सूत जो दूसरे होंगे,
क्या नाम होगा उनका? उनका नाम होगा उग्रश्रवा। तो सूत जो है वो जातिवाचक है, नाम इनके अलग अलग है। जिनका सिर कटा उनका नाम था रोमहर्षण। कथा कहते कहते रोम रोम हर्षित हो जाएं, वो सूत थे रोमहर्षण। अब इनके पुत्र बैठे तो उनका नाम हुआ उग्रश्रवा, जो बहुत कथा सुनते थे। सुनते सुनते कथा याद हो गई। श्रोताओं में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूरी कथा याद होती है, और पंडित जी जहाँ कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो वहीं जाके उनके कान पकड़ लेते हैं। पकड़ना चाहिए पैर, पकड़ लेते हैं कान। महाराज जी आपने ये बात छोड़ दी और आपने ये बात नहीं कही, अरे भैया भूल हो गई, तुम तो हमसे ज्यादा विद्वान हो, हमको क्या आता है। तो ऐसे पंडित जी को सावधान हो के कथा कहनी चाहिए। पता नहीं कौन से विद्वान बैठे हुए हैं और कहाँ कान पकड़ेंगे हमारे। तो इसलिए ये उग्रश्रवा सूत फिर उनके आसन पर बैठे और फिर वो कथा सुनाने लगे। यहां तक की कथा कहने के बाद महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज आपने कथा सुनाई बहुत अच्छी, अब कुछ सरस सी रसीली सी कोई ऐसी चर्चा सुनाइए जिससे श्री कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए। हाँ हाँ राजन, मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी चर्चा सुनाता हूं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के एक बाल सखा थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तम थे, माने ब्रह्म को जानते थे। विरक्त थे, वैराग्यवान थे, इंद्रियों से विरक्त थे और प्रशांतात्मा, शांत रहते थे, कभी विचलित नहीं होते थे। कोई कुछ भी कह दे उनको तनाव नहीं होता था। हम लोगों को बहुत तनाव हो जाता है, इतनी सी भी कथा से पहले कोई जरा भी कोई उल्टी सीधी बात हो जाती है महाराज जी के, पंडित जी को, तो क्या होता है उसका असर कथा पे पड़ता है। क्योंकि वो तनाव भरा हुआ दिमाग लेके आते हैं और बैठते हैं, क्या बात कह दी दिमाग, अब वो क्या कहे। कोई में बाँच की कथा तो कहनी नहीं है, उन्हें तो कहाँ से आता है और कौन सा वाक्य बनता है, कौन सी बात चलती है, कौन सा दृश्य उपस्थित होता है। क्योंकि बढ़िया मधुर कथा कहनी होती है तो कोई उससे पहले घटना घट जाए तो खुद सिर पर सवार हो जाती, फिर वो बात आती नहीं है। तो तनाव नहीं था, भजन में तनाव नहीं था, पाठ में तनाव नहीं था। ऐसे थे विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लिया था उन्होंने। और वैसी ही उनकी पत्नी थी। तस्य भार्या, उनकी पत्नी सुशीला दरिद्रा थी, मतलब निर्धन थी, पैसा नहीं था, लेकिन सीधमाना सा और कोई मांग नहीं थी, जैसा जीवन था वैसे चलता था और ईश्वर के ऊपर हमेशा निर्भर रहना इस परिवार का धर्म बन गया था, कभी किसी से मांगा नहीं। कोई हमसे मांगे तो देना चाहिए अगर हमारी सामर्थ्य है, और कोई हमसे न मांगे ये हम नहीं रोक सकते किसी को, मांगना उसकी आदत है तो उस पर करुणा करनी चाहिए। मांगता है, आदत पड़ गई मांगने की, और अगर बिना मांगे मिलता हो तो बोले बिना मांगे उसी को मिलता है जो मांगता ही नहीं है। बिना मांगे सारे साधन ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं कालांतर में, और कहते हैं हमें स्वीकारो, हमें स्वीकारो। आदमी के पास फुर्सत नहीं होती। बहुत दिनों के पहले की बात है, वहां महाराष्ट्र में
14 लोगों को सरस्वती सम्मान दिया गया था। हमारे एक बहुत श्रद्धेय संत हैं स्वामी संवेदानंद जी सरस्वती, उन्होंने 14 भारतवर्ष के जाने माने लोगों को सरस्वती सम्मान से आदर दिया था। उसमें एक मुझे भी बुला लिया था, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी बुला लिया, बोले आपको भी हम सम्मान देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम गए। उसमें देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक सितार वादक, सरोद वादक थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, और इतना नामी आदमी जिनको सम्मानित किया जा रहा था। 50,000 आदमी था, सड़कें पटी पड़ी थी और उसमें सम्मानित किया गया था। और जब हम वहां से लौटे तो कमरे में बोले, आपने मेरा साधारण क्लास में एयर टिकट क्यों करा दिया? आपको मालूम है मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में चलता हूं, मैं वीवीआईपी हूं, आपने इतना टिकट। इसके लिए वो झगड़ा कर रहे थे और कह रहे थे इतना पैसा और दो। तो उन्होंने दे दिया, महाराज हमको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने दे दिया। लेकिन बाद में ये बात जो निकलती है ना, वो बड़ी दूर तक जाती है। लोग सुनते हैं, कहते हैं इतने बड़े आदमी और उनकी कितनी ओछी। बहुत से लोग किसी मामले में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग सोच के मामले में दरिद्र होते हैं, नितांत गरीब आदमी होते हैं। ये फर्क होता है सोच में। इसलिए दरिद्रता माने दीनता ऐसी जिसमें भगवत भक्ति कभी न छूटे, जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें ईश्वर याद बना रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर धन आना धन जाना, पैसा आना पैसा जाना, जीवन के अलग अलग प्रकार हैं, उनमें हम जीते हैं संसार में। और कितने क्षण लगते हैं जाने में, एक क्षण में आदमी चला जाता है, तो पता नहीं रहता। इसलिए व्यवहार हमेशा ध्यान रहे। इसलिए आप ये देखिए कि सुदामा की प्रिया सुशीला ने सोचा कि हमारे दरिद्र दूर हों तो हमारे प्रियतम उनके पास जाएं जो उनके सखा हैं, और वो भगवान है। तो सुशीला ने कहा आप द्वारका जाइए, बावरी है तो। कृष्ण मेरे बाल सखा जरूर थे, लेकिन वो अब नहीं है बाल सखा, अब तो वो राजाधिराज महाराज हो गए, और मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, हम कैसे भी जीवन बिता लेंगे। बोले नहीं आप जाइए जरूर, एक बार जाइए। घरवाली जरूर आग्रह करती है। पड़ोस से चावल ले आई और सुदामा को कहा आप जरूर जाइए। चावल की पोटली ली, सुदामा को दी, सुदामा ने बांधी। अब सुशीला का तो यह है कि भगवान के पास जाएंगे तो वहां से धन मिलेगा। सोच का अंतर देखिए आप। सुदामा की पत्नी कह रही है कि पतिदेव वहां जाएंगे तो वहां से धन मिलेगा, और सुदामा क्या सोच रहे हैं? सुदामा सोच रहे हैं कि अयम ही परमो लाभ, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभ। ओहो, मुझे परम लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, संपत्ति मिलेगी। क्या मिलेगा? तो सुदामा कह रहे हैं उत्तम श्लोक दर्शनम। बहुत दिन हो गए कृष्ण को देखे हुए, तो आज मैंने सुना है वो राजा हो गया है, तो इन आंखों से भर आंख उसका दर्शन करूंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ है। तो भक्त के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? भगवान का दर्शन। और संसारी जीव के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? वो धन मुद्रा इत्यादि का आ जाए, सोना चांदी रत्न इत्यादि आ जाए। सुदामा इस सोच को लेकर चले, और वह सुदामा चरित्र के इस बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग में आप ये देखें कि सुदामा जब द्वारका पहुंचे हैं तो भगवान ने दौड़कर सुदामा को गले लगाया, हृदय लगाया, और बहुत रोए। बहुत दिन के पश्चात मेरा सखा आया, बाहां पकड़ी, वस्त्र फटे हुए हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है,
पाँव में जूते नहीं है, एक एक अस्थि गिनी जा सकती हो ऐसा शरीर है। द्वारपाल भगवान को जाके जब ये बताता है कि हम उसके बारे में क्या कहें, वो ब्राह्मण तो बहुत विचित्र है। भगवान ने कहा कौन, कैसा है? तो शीश पगा न जगा तन पे, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे कहीं ग्राम, जाने को आए बसे कहीं ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दोपटी, अरुपायो पान की नहीं सामा, पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। न सिर पर पगड़ी है, न पाँव में पादुका है, न अंग में संपूर्ण वस्त्र है। चकित चौंकता सा द्वारका के राजमहलों में ताकता सा पूछता, कृष्ण कहाँ रहते हैं? महाराज, ऐसा ब्राह्मण आज तक न कभी देखा न सुना। वो अपना नाम सुदामा बता। तो जब सुदामा कहा तो श्री कृष्ण हड़बड़ा गए। एक पल का ध्यान नहीं रहा, हाथ पर पकड़े हुए कागज फिसलकर धरती पर जा गिरे, उठकर खड़े हो गए। कौन आया है, कौन आया है? महाराज सुदामा। हाँ सुदामा, हाँ महाराज सुदामा। हड़बड़ा गए। राजाधिराज द्वारकाधीश जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण पांव में पहनी हुई पादुकाएं निकल गईं और सीढ़ियां लांघते हुए धरती पर उतर आए, दौड़ चले द्वार की ओर। सुदामा कहाँ है? सुदामा, 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 सुदामा कहते कहते 7 जोड़ी पार करके द्वार पर जा पहुंचे। देखा कि सुदामा खड़े हुए हैं। दोनों बाहें फैलाकर सुदामा को अंक में भर लिया और बिलख बिलख कर बहुत रोए। सखा, तुम बहुत दिन के बाद आए, तुम बहुत दिन के बाद मिले। सुदामा ने देखा कृष्ण इतना बड़ा आदमी हो गया, लेकिन कृष्ण ने मुझे पहचान लिया। बस ये यहाँ मनुष्यता है, इंसानियत की पहचान। आदमी जिंदगी में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बचपन में जिसके साथ खेला खाया है वो उसकी पहचान न खोए। प्राय लोग भूल जाते हैं, औरों की तो बात क्या, अपनों को भूल जाते हैं। यहाँ सुदामा ने देखा, आहा कृष्ण ने मुझे पहचान लिया, तो बहुत बिलख बिलख कर रोए। कृष्ण, कृष्ण वैसा ही है, इसमें बदलाव नहीं आया। आदमी कौन है जो परिस्थितियों के बदलने पर बदलता नहीं है, वो वैसा ही रहता है। श्री कृष्ण ने सुदामा की गलवैयां डाली। सखा, तुम बहुत दिन के बाद आए, आओ मेरे साथ, आओ आओ। और इस तरह से गले में बाहें डाले हुए श्री कृष्ण जब भरे दरबार में प्रविष्ट हुए, देश देश के राज राजेंद्र अपने अपने सिंहासनों पर आसीन थे। सबकी दृष्टि उठ गई, सबने देखा ये कौन है? राजाधिराज महाराज, किसी भी राजा की हिमाकत नहीं होती थी कि आंखें उठाकर द्वारकाधीश नाथ से आंखें मिला सके। ये कौन है जिसके अंग पर पूरे वस्त्र नहीं, फटे हुए वस्त्र लिए हुए, ये छोटी छोटी, कितना छोटा हो सकता है कोई व्यक्ति? छोटी औकात का आदमी है। छोटी औकात, आदमी की औकात पैसे से नापी जाती
और महाराज इसको अपने साथ में गलवैया डाल के लिए चले जा रहे हैं। सबकी आंख उठ गई और एक प्रश्न उठ गया, कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? देखते नहीं कौन है ये? श्री कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जिस सिंहासन की ओर आंख उठाकर देखने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता था, उस विराट मणिजटित स्वर्ण सिंहासन पर श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा को विराजमान कर दिया और स्वयं चरणों में बैठ गए। पीछे मुड़कर आवाज लगाई, कोई है? जल की व्यवस्था की जाए। पानी 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 की पुकार उठी, पानी लाओ पानी लाओ। नौकर दौड़े, चाकर दौड़े, रानी और महारानी दौड़ी, सब के सब पानी लेने के लिए दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने देखा मेरा सखा बहुत दूर से आया है, थक गया है। अपने करकमलों की कोमल उंगलियों से श्री सुदामा के चरणों की पिंडलियों को दावा। शायद ये परंपरा तभी से चल गई, चरणों को प्रणाम करने की परंपरा तब से चली। थके हुए हैं, पांव दाव करके इनकी थकान दूर करें। जैसे ही हाथ सुदामा के चरणों के तलवे पर पहुंचे, वैसे ही पांव में फटी हुई विवाहियां उंगलियों से स्पर्श पा गई। सिहर गए श्री कृष्ण। ओह सखा, तुमने आने में कहां कहां किस किस कंटक पथ से अपने आप को गुजारा? किस पत्थर से, किस कांटे से तुम्हारे पांव का स्पर्श हुआ? तुम्हारे पांव की ये विवाहियां कितनी फट गई? बस एक समुद्र बाहर होता है और एक समुद्र अंदर होता है। समुद्र का पानी भी खारा होता है और अंदर के समुद्र का पानी भी खारा ही होता है। और जब ये देखा कि सुदामा के पांव की विवाहियां इतनी फटी हुई हैं, तो श्री कृष्ण की आंखों से अंदर का समुद्र उभार लेकर के और भरभरा करके आंखों के माध्यम से बहने लगा, आंखों से अश्रुपात होने लगा। सखा सखा, तुम बहुत दूर से आए हैं। सुदामा की फटी हुई विवाहियों में फंस गई दृष्टि श्री कृष्ण की, फंस गई उंगलियों का स्पर्श। जब तक कोई पानी लाए तब तक तो श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से पखार दिया। ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। नैनों से बरसती हुई बरसात ने सुदामा के चरणों को पखार दिया। लोग परात में पानी लेकर आए लेकिन उसको छुआ भी नहीं। ये आंखों से बरसते हुए पानी की कीमत दुनिया का कौन जौहरी लगा सकता है? श्री कृष्ण ने हृदय से लगा लिया और सुदामा को लेकर पहुंचे हैं भोजनशाला में। सखा को बिठाया है आसन पर, चौकी लगाई है, अपने हाथ से जल का छींटा दिया और कहा, सखा प्रसाद ग्रहण करो। सुदामा का चित्त नहीं लग रहा। श्री कृष्ण ने देखा सुदामा के बगल में एक पोटली दबी हुई है। ओह, ये तो ध्यान ही नहीं गया, जरूर मेरी भाभी ने भेजी होगी। संकुचित हो गए। पर भगवान भूखा होता है तो छीन के खाता है। कोई 1000 प्रकार के पदार्थ भी भगवान को अर्पण करें, शायद भगवान की भूख नहीं
पैदा होती। लेकिन अगर कोई भाव से भगवान को अर्पित करता है तो भगवान इतना भूखा हो जाता है कि छीन के खा जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये गीता का भी श्लोक है, ये भागवत का भी श्लोक है, ये शिव पुराण में भी श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि भाव का भूखा है भगवान। पत्रम माने पत्ता अर्पण कर दो, बेले पत्र चढ़ा दो, शंकर जी खुश हो जाएंगे। द्रौपदी ने पतीली के एक पत्ते को श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया, सारा ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया और दुर्वासा वापस चले गए। एक पुष्प चढ़ा दिया, गजेंद्र ने एक पुष्प अपनी सूंड से तोड़कर नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, भगवान को एक पुष्प अर्पण किया। नारायण दौड़ पड़े और गज को बचा लिया, ग्राह का उद्धार कर दिया। फलम, भगवान को फल ही अर्पण कर दो। जूठा बेर खिलाने वाली वो शबरी वन में बैठी हुई है, उच्छिष्ट बेर खिला रही है। क्यों खिला रही है? जूठा क्यों खिला रही है? कहीं कोई बेर खट्टा ना हो, तो खट्टा होगा तो फेंक दूंगी और मीठा होगा तो राम को दे दूंगी। तो कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआ, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआ, प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बारंबार बखान। एक फल अर्पण करो तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ नहीं है तो जल ही अर्पण कर दो। महाराज रंती देव के पास सब कुछ देने के बाद पानी ही तो बचा था, और वो भी अर्पण कर दिया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल जल कुछ भी दोगे, अगर भाव के साथ दोगे तो स्वीकार हो जाएगा। भगवान ने सुदामा के बगल में दबे हुए तंदुल की पोटली को छीन लिया, वस्त्र फट गया, एक मुट्ठी खाई, सारा ब्रह्मांड का ऐश्वर्य सुदामा के नाम कर दिया। दूसरा फांकने वाले थे, हाथ रोक लिया रुक्मिणी जी ने, बस अब क्या हमको भी इनकी दासी बनाएंगे? सब कुछ तो दे दिया आपने। भगवान ने इस तरह भगवान ने सुदामा को परम ऐश्वर्य प्रदान किए। सुदामा चलने को हुए, भगवान विदा करने द्वार तक आए और सुदामा ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो मांगने तो आए ही नहीं थे। सुशीला ने कहा था जाओ तो देंगे, यहां भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। कभी कभी लगता है कि इन्होंने कुछ दिया नहीं, ऐसा लगता है, बहुत जगह ऐसा होता है, खासतौर से ब्राह्मणों के लिए तो होता है इन्होंने कुछ दिया नहीं, इन्होंने कुछ दिया नहीं। लेकिन कालांतर में क्या मिलने वाला है उनको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, धता है तेरे नाम की। हमारे ब्रज के जो हमारे पंडित जी, धता है तेरे नाम की जजमान, तेने कछु दिया ही ना है, दांत घिसाए दिए और इतना भोजन कराए दियो और दक्षिणा के नाम पे तेने कछु ना दियो, तो धता है, धता कर देते हैं। लेकिन अगर वो न करें तो उनको क्या मिलने वाला है इसकी तो उनको कल्पना ही नहीं है, वो मन खराब कर लेते हैं। सुदामा की दृष्टि आप देखिए, ये सोच है, बस भागवत महापुराण एक चिंतन देती है। अगर ये चिंतन ठीक हो तो निश्चित रूप से हमने भागवत ठीक सुनी। क्या कह रहे हैं, सुदामा को बड़ा उपहास का पात्र बना देते हैं बहुत जगह, वो डंडा लेकर के यूं टेढ़ा टेढ़ा। सुदामा प्रकांड पंडित थे, बड़े भारी भक्त थे, विद्वान थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः कहा गया है, ब्रह्म को जो जानता हो वो तो सर्वज्ञानी होगा। और इसी सोच की विशालता कितनी, ये विराट सोच जिसका होगा वो सुदामा जैसा हो जाएगा। सुदामा को कोई शिकायत नहीं, प्रत्यक्षतः भगवान ने सुदामा को कुछ दिया नहीं, खाली अपना वो तंदुल और खा गए भगवान। अच्छा खासा गरीब आदमी का वो तंदुल, वो चावल वो और खा गए, और अब रात लौट के आएंगे,
पता नहीं कुछ खाने रास्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम से कम वो दे देते, बांध के पुटली बना देते, भाई रास्ते में ब्राह्मण खाएगा, वो भी नहीं दिया। तो सुदामा को सोचना चाहिए था, लेकिन सुदामा ने नहीं सोचा। क्या सोच है सुदामा का? भगवान ने मुझको बहुत कुछ नहीं दिया, ये अच्छा ही किया, अच्छा किया। क्यों? भगवान ने सोचा होगा, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं ना, तो भगवान ने कहा होगा अधनोयम, अयम अधना है, ये निर्धन है, गरीब है ब्राह्मण, और ये मेरा भजन करता है, लेकिन अगर मैं इसे धन दे दूंगा तो धनम प्राप्य, धन अगर इसको मिल जाएगा तो माद्यन्नुच्चैर्नमाम स्मरे, इसको धन का मद हो जाएगा, इसको अभिमान हो जाएगा, तो मेरा स्मरण नहीं करेगा। पैसा मिलते ही आदमी ईश्वर को भूल जाता है, वरना तो आजकल बिलिंग कर देते हैं, बिल बना देते हैं, पानी इतने का पिया और खाना इतने का खाया और किराया हमारा इतने का लगा और हमारे इतनी देर जहाँ बैठते हैं वहाँ इतना पैसा बैठते हैं, इसलिए तक वहाँ इतना पैसा देना पड़ता है। और पधरामणी में इतना 1100 रुपये कम से कम दक्षिणा शुरुआती तो है ही, बाकी 11,000, 21,000, 1 लाख, 1.25 लाख, हम बड़े हैं ना, हम बैठेंगे, तुम्हारे घर आके बैठेंगे तो इतना रुपया ले लेंगे। हर चीज जो है बड़ी व्यावसायिक हो गई, और व्यावसायिक हो गई इसलिए भाव चला गया, और भाव चला गया तो भगवान भी चला गया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, कलिकाल है, होना चाहिए, लेकिन इन लोगों से भजन नहीं हो सकता, वो कभी भजन नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो भगवान के नाम को, भगवान की कथा को और भगवान के कीर्तन को, इसको पैसे से तोलते हैं, इनसे भजन नहीं हो सकता। इसलिए सुदामा का सोच क्या है? भगवान ने सोचा होगा मेरा ये भक्त है, मेरा मित्र है, इसलिए निर्धन है, और अगर कहीं धन दे दूंगा तो धन पाकर के ये मेरा नाम स्मरण नहीं करेगा, तो भगवान बड़े करुणा में है। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि नाददात, भगवान ने बड़ी करुणा की जो मुझे बहुत सारा धन नहीं दिया। आप समझ गए? क्योंकि सुख में ईश्वर को भूल जाता है जीव, और दुख में ईश्वर को प्रतिपल याद करता है, तो भगवान को यह अपेक्षा रहती है कि मेरा प्रिय भक्त मुझको याद करता रहे, और अगर कहीं धन मिल जाएगा तो मेरी याद भूल जाएगा, और फिर ये धन की ही याद करता रहेगा। तो भगवान की बड़ी करुणा है कि मुझे धन नहीं दिया। घनघोर दुख, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो दुख में दुख नहीं माने, भगवत प्रसादी समझकर प्रत्येक परिस्थिति को अपना लेता है। सुख है तो क्या, दुख है तो क्या, अच्छा है तो क्या, बुरा है तो क्या, हर परिस्थिति में अगर जीने का अभ्यास उसको हो जाता है, वो व्यक्ति कभी दुखी रह नहीं सकता। वो जंगल में भी अलग जगह लेता है। कुछ लोगों को सुख की तलाश होती है और कुछ लोग सुख बना लेते हैं। क्या बेहतर है, सुख खोजना या सुख बनाना? अपनी फैक्ट्री खोलो ना, दूसरों के प्रोडक्ट पर क्यों निर्भर रहते हो? कभी नहीं भी हो सकता, आउट ऑफ मार्केट हो सकता है, मिले मिले न मिले सुख, तो क्या करो, अपना निर्माण करो, भाई दूसरे का नहीं लेंगे, अपने ही बनाएंगे। तो जो लोग सुख बनाने की कला में निष्णात हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रतिपल प्रत्येक परिस्थिति में सुख बना लेते हैं। कमरा ऐसा नहीं है, गद्दा नहीं मिला, रजाई ओढ़ने को नहीं हुई, तो खाने में ये खराबी हो गई, और बाथरूम तो बिल्कुल खराब है, टोटी में से पानी बहता चला जा रहा है, कि क्या करे। हर एक चीज में नुक्स निकाल करके आदमी हर समय दुखी है। अब प्लम्बर आ नहीं रहा, वो ठीक ही नहीं करा, 4 बार 5 बार कह दिया नहीं आता है, तो क्या करे, काम चलाओ भाई, काम चलाओ। फंस गए तो फंस गए ना, कहीं भी कहीं भी कहीं भी बताता हूं। जो लोग इस सुख निर्माण की कला में माहिर हैं, वो कभी दुखी नहीं हो सकते, तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो सुदामा ने अच्छा माना है, भगवान ने नहीं दिया तो बहुत अच्छा माना, मुझे कृष्ण ने कुछ नहीं दिया।
सुदामा प्रस्थान कर गए, लेकिन अपनी नगरी में जब गए, बस यही मेरा कहना है, तात्कालिक रूप से हमें हो सकता है कि कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा हो, लेकिन कालांतर में हमें क्या मिलने वाला है इसको तो हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो भविष्य में है। सुदामा को क्या मालूम था क्या हो रहा है वहां पर। जब लौट कर गए तो वहां देखा, जहां झोपड़ी थी वहां विराट सोने का राजमहल खड़ा हुआ था। ओह, ये तो किसी बड़े आदमी ने यहाँ महल बना लिया, लगता है कौन होगा। तो सेवकों ने आके कहा, महाराज ये महारानी साहब रहती हैं यहाँ पर, उन्होंने आपको याद किया है, आप वहाँ पधारे। ओहो, ये महारानी साहब ने बना लिया। बड़े आदमी भाई कब्जा कर लिया, गरीब की झोंपड़ी भी गई, घरवाली भी गई, बच्चे भी गए, न जाने कहाँ होंगे। तो महारानी साहब क्यों बुला रही हैं, हमने तो कोई कभी ऐसी गलती की नहीं, भूल नहीं की, हम यहाँ थे भी नहीं, हम तो द्वारका गए हुए थे। बोले नहीं, बस वो आपको आशीर्वाद आपसे लेना चाहती है महारानी साहब। ओहो, तो अब आशीर्वाद ही तो बचा है, और घर में 2 टुकड़ा खाने को तो मिलेगा ही नहीं, आशीर्वाद ही है हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, चलते। और सुदामा पहुंचे तो बहुत सुंदर बाग बगीचा, महल, चौबारे, बहुत सुंदर। सुदामा जी जब पहुंचे तो सामने से सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से लदी फंदी महारानी साहिबा छम छम चली आ रही थी। सुदामा जी घबरा के प्रणाम करने लगे। कभी कभी ऐश्वर्य इतना बड़ा होता है कि जिससे आशीर्वाद लेना होता है वो हाथ जोड़ के खुद ही प्रणाम करने लगता है। तो महारानी साहब ने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप प्रणाम मत कीजिए, आप तो आशीर्वाद दीजिए। अच्छा हाँ, आशीर्वाद। तो एक आशीर्वाद में हाथ उठ गया और एक सिर झुकाकर प्रणाम करने में झुक गया, क्योंकि मानसिक स्थिति वैसी हो जाती है, उससे आदमी आडंबर से व्यक्ति घबरा जाता है। आपने मुझे पहचाना? हाँ, मैं पहचान तो रहा हूं, वैसे तो मैं देखता नहीं हूँ, स्त्रियों की ओर देखता नहीं हूँ। आपको लगता है हाँ ठीक, नहीं आप मेरी ओर देखिए तो सही। नहीं, मैं देखता नहीं हूँ। नहीं, आप एक बार देखिए, आप जरूर, आप पहचान जाएंगे। सुदामा ने मुख उठाया, लेकिन मुख उठाने के बाद, देखने के बाद भी सुदामा हतप्रभ रहे, क्योंकि भाई अपार ऐश्वर्य की स्वामिनी महारानी खड़ी थी। तो सुदामा ने कहा, हाँ मैंने आपको देखा तो है, आप द्वारका से तो नहीं आई हैं? नहीं, मैं द्वारका से नहीं आई हूं, मैं आपकी पत्नी। सुदामा ने कहा, क्षमा कीजिएगा, एक घरवाली तो पता नहीं कहाँ गई, अब दूसरा ब्याह करने का विचार नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए और मैं जाता हूँ, भजन करने का समय हो रहा है। आप क्यों नहीं मान रहे हैं, पहचान क्यों नहीं रहे हैं? मैं हूं, मैं आपकी पत्नी सुशीला। और जैसे ही सुशीला कहा, सुदामा ने आंख भर कर देखा, भरा कर आंखों के मार्ग से अश्रुपात झरझर होने लगा। सुशीला, तू जिस सुशीला को फटे वस्त्रों में, दीन अवस्था में छोड़ के गए थे, घोर दरिद्रता की स्थिति में छोड़ के गए थे, आज वो राजरानी महारानी बनी हुई सन्मुख खड़ी हुई है। आंखों से अश्रु भर गए और सुदामा बड़े धीमे से बोले, वाह रे वाह, वाह गोविंद, तू विलक्षण है, तू विलक्षण है। मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं था, तूने बिना मांगे मुझे इतना कुछ दे दिया। सुशीला ने कहा, मैंने कहा था ना, एक बार द्वारका जाइए, द्वारका जाइए, आपके सखा बड़े उदार हैं, द्वारकाधीश हमारे ऊपर कृपा करेंगे। देखिए सारे राजमहल इत्यादि सब उन्होंने हमारे लिए उपस्थित कर दिए। सुदामा ने कहा, वाह रे गोविंदा, तेरा अद्भुत है, तेरा लेना भी अद्भुत, तेरा देना भी अद्भुत। जगत के लोग देते हैं तो ढिंढोरा पीट कर देते हैं, शोर मचा कर देते हैं, पर्चियां कटवा कर देते हैं, चिल्ला कर देते हैं, देने के बाद भी जिंदगी भर देने की बात कहते ही रहते हैं। मैंने फलानी जगह दिया, मैंने वहां दिया, मैंने यहां दिया, मैंने वहां दिया, उनका रोना गाना चलता ही रहता है। और तू देता भी है तो महसूस भी नहीं होने देता कब तूने दे दिया। ईश्वर देता है, चुपचाप देता है। आदमी देता है, हल्ला मचा कर देता है, शोर मचा कर देता है, ढिंडोरा पीट कर देता है। और भगवान जब देता है ऐसे चुपचाप देता है कि सबके भंडार भर जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण परम कृपालु परमात्मा ने नमः।
ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें। भक्त सुदामा के इस आनंददायी चरित्र को सुनकर जो लोग नित्य सुनते हैं वो जीवन में दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें दरिद्रता किसी भी तरह की नहीं आती, न धन की, न विचार की, न व्यवहार की। ये भी जरूरी है, विचार की भी अमीरी होनी चाहिए और व्यवहार की भी अमीरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, हमारा जीवन दर्शन क्या रहना चाहिए, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। हमारे जीवन शैली में भी ये संपन्नता होनी चाहिए। केवल पैसे से ही संपन्नता नहीं, आज है नहीं है कल नहीं है, फिर क्या करोगे। लेकिन जो विचार और व्यवहार की संपन्नता है वो व्यक्ति को हमेशा दैदीप्यमान रखती है। वो जहां जाता है वहां उसका आदर हो जाता है, उसके पास गुण होना चाहिए। ऐसे श्री सुदामा जी आनंद से भरे हुए अपने राजमहल में निवास करने लगे। बहुत सुंदर ढंग से यहाँ श्री सुखदेव जी ने अद्भुत वर्णन किया है। बोलिए भक्त सुदामा की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन हरण करके ले गए, तीर्थ यात्रा में निकले हुए थे। 1 वर्ष का उन्हें तीर्थाटन करना था ये नियम के अनुसार। और उस समय अर्जुन बाबा जी बने हुए थे तो सुभद्रा का हरण करके ले गए। दाऊ जी बहुत नाराज हुए। श्री कृष्ण ने कहा भाई वो पिताजी की भी सहमति थी, ऐसा हो गया और हम भी तो कहाँ कहाँ से हरण करके ले आए। तो जैसा हम करके आए तो हमारी बहन का किसी और ने हरण कर लिया। जो जैसा करता है उसको वैसे करना पड़ता है, उसको भी उसी में शामिल होना पड़ता है। तो दाऊ जी कुछ नहीं बोले। लगता है तेरी इसमें सहमति है। बोले मेरी नहीं है, माई बाबूजी की भी है, उनकी भी है। तो दाऊ जी शांत हो गए। सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। बहुलाश्व श्रुतदेव नाम के एक राजा ब्राह्मण थे, माने बहुलाश्व तो राजा थे और श्रुतदेव एक दीन ब्राह्मण थे। दोनों ने ही एक ही समय में भगवान की स्मृति की, तो भगवान ने एक समय में दोनों को दर्शन दिया। वेदों की स्तुति में निर्गुण निराकार की वंदना की गई है और जीव के ऊपर करुणा करके निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में धरती पर अवतरित होता है। वृकासुर की कथा है, जिसने शरीर का मांस काट काट के शंकर जी पर चढ़ाया और शंकर जी ने पूछा क्या चाहते हो। वो जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने तथास्तु कह दिया। वृकासुर ने कहा तो आगे आ जाओ।
भगवान ने कहा क्यों? बोले मैं आप पर ही ट्राई मार के देखता हूँ। शंकर जी तो भागे सीधे, बोले ये मूर्ख आदमी मुझसे वरदान लिया और मेरे सिर पर हाथ रखेगा। तब नारायण को दया आ गई, क्योंकि पार्वती जी ने याद किया नारायण को, ये मेरे पतिदेव तो बड़े भोले वाले हैं, सीधे साधे हैं, चाहे जिसको जो वरदान दे देते हैं। तब नारायण बटुक रूप में पहुंचे। अरे आप वृकासुर जी, शकुनि पुत्र वृकासुर जी, पसीने से नहाए लथपथ कहाँ भाग रहे हैं? बोले बस शंकर ने मुझे वरदान दिया है। तब तक शंकर जी को भागने में मौका मिल गया और आगे निकल गए, और इन्होंने रोक लिया बीच में। मैं शंकर को ही भस्म करने जा रहा हूं। अरे भाई वो भांग धतूरा खाए रहते हैं, होश में रहते नहीं, किसको क्या वरदान देते हैं, क्या करते हैं, उनका कोई ठिकाना है? कहीं किसी के सिर पर हाथ रख के कोई भस्म होता है? नहीं होता है, उन्होंने कहा है। बोले नहीं होता भाई, आप अपने सिर पर हाथ रख के देख लो। उसने हाथ रखा, वो भस्म। तो कभी कभी भस्मासुर जैसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की, जिसने परिस्थिति को पैदा किया वो परिस्थिति ही उसे भस्म कर देती है। भृगु जी महाराज ने तीनों देवताओं की परीक्षा ली, भगवान विष्णु ही उसमें समर्थ निकले, क्योंकि तीनों देवताओं में से दो देवताओं को तो जरा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को भी आ गया है ना, और शंकर जी को भी आ गया। लेकिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, और भृगु जी ने आओ देखा था, जो लात मारी वक्ष पर तो उठ के बैठ गए, और भगवान नारायण ने पांव पकड़ लिए भृगु जी के। महाराज आपके पांव में कहीं चोट लगी हो तो माफ कीजिएगा। अरे लात खाता है और हमारे पांव की चिंता करता है। वाह वाह, इससे विनयशील देवता और कोई नहीं है। लौट कर आकर ये निर्णय सुनाया गया। भृगु जी महाराज सर्वश्रेष्ठ परीक्षक हैं, और भृगु जी ने सारे ऋषियों को ये बात सुनाई। द्वारका में बालक मर जाते थे ब्राह्मण के, और भगवान कृष्ण ने उन समस्त मरे हुए बालकों को लाकर यहाँ सौंप दिया। अर्जुन की परीक्षा भी हो गई। अर्जुन अपने गांडीव पर बड़ा अभिमान करते थे, और अर्जुन ने जब नवा बालक पैदा होने वाला था तब अर्जुन ने अपने बाणों से उसके घर को आच्छादित कर दिया। बोले अब ये बालक मरेगा नहीं, और अगर मर गया तो मैं चिता जला के मर जाऊंगा। और बालक मर गया। तब ब्राह्मण गाली देने लगा, अरे ये राजा, ये बड़े बड़े लोग, ये धनुष बाण चलाने वाले लोग, ये मेरे बालक को नहीं बचा पाए। कहाँ है अर्जुन? अब क्यों नहीं मरता है यहाँ आके? उसने कहा था मैं मर जाऊंगा, नहीं बचा पाया तो। अब अर्जुन ने कहा मरना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ने चिता जलाई, और अर्जुन चिता पर चढ़ने को तैयार हुए। किसी ने आके श्री कृष्ण को कहा, वो अर्जुन महाराज मरने वाले। भगवान ने कहा मर जाने दो। थोड़ी देर में फिर कोई आया, वो अर्जुन महाराज तो चिता पर चढ़ने वाले। भगवान ने कहा चढ़ जाने दो। अर्जुन ने मशाल जलाई, और वहां सूचना दी गई, अर्जुन महाराज ने चिता जलाने के लिए मशाल भी जला ली, जला लेने दो। अब ये सारी बातें होती नहीं, भगवान मुस्कुराते थे। तब तक एक व्यक्ति और आया, अर्जुन महाराज मरने से पहले आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ये तो मैं पहले ही जानता था, बेकार तुमने इतने चक्कर लगाए। और भगवान पहुंचे वहां कि अर्जुन मरने से पहले तो मुझसे एक बार मिलेगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहुंचे श्री कृष्ण, उन्होंने कहा क्यों भाई, क्या नौटंकी है? बोले प्रभु अब मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं बालक को न बचा पाया तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो तुम जो काम कर नहीं सकते हो वो प्रतिज्ञा किसके बल पे कर लेते हो? क्या जरूरत है? अर्जुन ने कहा आपके बल पर। भगवान ने माथा ठोक लिया, तो मेरे ही बल पे सब करते हो हैं? जो मनमानी चाहे किसको कह देते हो। प्रतिज्ञा 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 प्रतिज्ञा, सारी कथाएं प्रतिज्ञा से भरी हुई हैं। उतरो नीचे। और भगवान अर्जुन को लेकर के वहां लोकालोक पर्वत के पार भगवान भूमा नारायण के यहाँ पहुंचे, और उन मरे हुए बालकों को लाकर ब्राह्मण को सौंप दिया। मैंने ईश्वर सर्वसमर्थ है, जो कुछ कर सकता है कर सकता है, करता है। इस बीच यदुवंश को शाप लग गया। सांब स्त्री बनकर द्वारका के पास में ही पिंडारक नाम का क्षेत्र है, वहां ऋषियों का उपहास करने पहुंच गए। महाराज ये यदुवंश की वधू है, इसके क्या होने वाला है? तो ऋषियों ने कहा ये अकेली बहू इतने बड़े खानदान की और ऐसी अवस्था में यहां आएगी, ये हो नहीं सकती, कुछ गड़बड़ है। पहचान गए, ये पेट में कपड़ा बांध के हम लोगों का उपहास करने आया है।
ठीक है, इसके पेट से क्या होगा? इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो सारे यदुवंश को विनाश कर देगा। अब तो सब भागे और साम्य को भी धक्का देते हुए जल्दी 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 महाराज उग्रसेन के पास ले गए। ये बड़ा अपराध हो गया ऋषियों का, आप कुछ क्या करें? बोले कुछ नहीं भैया, ये जो होना होगा वो तो होगा। फिर जब पेट से कपड़ा खोला गया तो एक बड़ा सा मूसल निकल के गिर गया। बोले भैया ऐसे कूट पीट के छान के और समुद्र में बहा दो। तो उसका चूरा करके समुद्र में बहा दिया। एक टुकड़ा ना खुटा पिटा कुछ नहीं, वो भी फेंक दिया समुद्र में। एक मछली निकल गई, उस मछली को एक बहेलिया ने पकड़ लिया, जाल में फंसा लिया और उसके पेट से वो टुकड़ा निकला तो उसने उसका बाण बना लिया। और जो चूरा समुद्र में बह गया था, उस चूरे से एरक नाम की घास समुद्र किनारे उगाई। और तब यदुवंश के जितने वीर महावीर धीर रणधीर जितने थे सब वही घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। सुरा पान करके मदमत्त होकर के एक दूसरे को मौत के घाट उतारने लगे। ये दुनिया का पहला आश्चर्य था कि लोग घास के मारने से मर गए। तो जब मौत आती है तो कोई घास से भी मर जाता है और नहीं आती है तो तोप से भी नहीं मरता है। इस तरह सारे यदुवंश का संहार भगवान ने स्वयं करवा दिया, रहते हुए कि पीछे ये बालक मेरे दुष्ट हो गए, नालायक हो गए, संतों की परीक्षा लेने जाते हैं, संतों की हंसी उड़ाते हैं, मेरे वंश में कोई ना बचे। भगवान ने पूरी तरह से ये सोच करके यदुवंश का अपनी आंखों के सामने संहार करवा दिया। और तब उस बहेलिए का बाण भगवान के श्री नख में, श्री चरणों में जाके लगा। तो भगवान ने कहा भाई पिछले अवतार की लेनी देनी थी, तू पिछले अवतार में माली था, मैं राम था, मैंने पीछे छिप करके तुझे मारा। अब जो संसार में आए हैं तो कर्म का बंधन तो मानना पड़ेगा। तो इस अवतार में तुमने बाण मुझे मारकर पिछले जन्म का जो कर्म भोग फल था वो पूरा हो गया। अब लेनी भूल चूक लेनी देनी बात पूरी हो गई। पिछली बार मैंने तुझे मारा, इस बार तूने मुझे मार दिया, अब जा तू स्वर्ग में जा। वो स्वर्ग में चला गया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण श्री विग्रह के साथ अपने धाम में पधारे। चारों तरफ से पुष्प वर्षा होने लगी, जयध्वनि होने लगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान अपने धाम में पधारे हैं और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये द्वारका में वसुदेव जी का चित्त नहीं लग रहा था, मन उदास था, खिन्न था और एकाग्रता नहीं हो रही थी। उसी समय कृपा करके नारद जी पधारे और नारद जी ने वसुदेव जी को 9 योगीश्वरों का संवाद बताया। 9 योगीश्वर माने महाराज निमि जो जनकपुर के राजा थे, बड़े ज्ञानी थे, उनके यहाँ योगी आते रहते थे, ज्ञानी आते रहते थे। तो 9 योगीश्वर पधारे एक बार। तो महाराज निमि ने प्रत्येक से एक एक प्रश्न किया। पहले योगीश्वर कवि से प्रश्न किया, महाराज भागवत धर्म क्या है? कहा भागवत धर्म ही उपासना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् यत यत कर्म करो में सकलम शंभो तवाराधम, जैसे उसमें कहा गया है, वैसे ही सर्वत्र सब जगह भगवान को ही देखने का अभ्यास हो जाए। यही भगवान की उपासना है, भगवान के निकट रहने का एकमात्र ये उपाय है। आत्यंतिक क्षेम मतलब कल्याण का यही कारण है कि सब जगह हम ईश्वर का दर्शन करें। दूसरे योगेश्वर हरि जी,
हरि जी से पूछा भगवत भक्त के लक्षण क्या है, तो कहा सब जगह ईश्वर को देखना, यही भगवत भक्त के लक्षण है। तो उससे अपराध होगा ही नहीं, सब जगह भगवान दिख रहे हैं। ये दूसरा लक्षण। दूसरी बात है, अंतरिक्ष जी से माया के विषय में पूछा। उन्होंने कहा ये माया तो बड़ी कठिन है, जो है ही नहीं, माँ माने नहीं या माने जो है ही नहीं उसका नाम माया है। तो महाराज माया से छूटने का उपाय क्या है, ये चौथा प्रश्न प्रबुद्ध जी से किया। तो प्रबुद्ध जी ने कहा भाई भगवत भजन से ही माया कट सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितना संभव हो भजन करो, भजन करो। पिप्पलायन जी ने भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया और आविर्होत्र जी ने कर्म के 3 प्रकार बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। वेदों ने जो आदेश किया है वो कर्म है, वेदों ने जिसे मना किया है वो विकर्म है, और वेदों ने कहा ये मत करो और फिर भी हम करते हैं तो वो अकर्म है, और जो वेदों ने मना किया है वो विकर्म है। ये 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा यहाँ की है। दुर्मिल जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया, नर नारायण, हंस, दत्तात्रेय, सनकादिक, वाराह है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, कल के, ये सारे अवतारों का वर्णन किया। जीव की गति क्या है ये चमस जी से पूछा। चमस जी ने कहा भाई जीव की गति जन्म जन्मांतर तक जीव भ्रमित होता ही रहता है, जन्म लेता है फिर मरता है, फिर जन्म लेता है फिर मरता है, और पूर्व संस्कारों के प्रारब्धों के अनुसार उन कर्मों का फल भोगता है। यही जीव की गति है। भगवान का रंग प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, तो कौन कौन सा होता है ये पूछा करभाजन जी से। करभाजन जी ने कहा सतयुग में श्वेत, त्रेता में लाल, द्वापर में श्याम और कलयुग में काला। कृष्ण एकदम काला वर्ण भगवान का होता है। कल क्या अवतार होगा तो काले वर्ण का होगा। इस तरह से श्री नवयोगीश्वर महाराज निमि को ये कथानक सुनाकर वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं एक पूर्व जन्म की बात सुनाऊं। यहाँ श्री कृष्ण की वाणी है, 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे पूर्वज महाराज यदु एक बार वन में गए, वहां उन्होंने एक अलमस्त फकीर को देखा, आनंद से पड़े हुए थे। तो महाराज यदु ने पूछा आप वन में अकेले, कोई सेवक नहीं, कोई साधक नहीं, आप कैसे समय व्यतीत करते हैं? तो कहा मैंने 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ न कुछ सीखा। पृथ्वी से सीखा कि हमेशा क्षमा करो, क्षमाशीलता पृथ्वी से सीखी। वायु से सीखा असंगत्व, जहां से गुजरता है वायु अगर सुगंध होती है तो सुगंध ले चलता है, दुर्गंध होती है तो दुर्गंध ले चलता है। आगे जाकर न वहां सुगंध रहती है न दुर्गंध रहती है, फिर वो झोंकाते हो जाता है। मैंने ये सीखा। और आकाश से सीखा अखंडता। आकाश को खंड खंड नहीं किया जा सकता, आकाश को कोई अलग नहीं बांट सकता। वैसे अखंड वृत्ति में साधक को रहना चाहिए। जल से सीखा स्वच्छता, अग्नि से तप, चंद्रमा से आत्मा की एक रूपता, सूर्य से अपरिग्रह, सूर्य जल लेता है पृथ्वी से, फिर बादल बना के बरसा देता है, अपने पास नहीं रखता। इसी तरह साधक को चाहिए संग्रह मत करे, कोई चीज अपने पास न रखे, जो आवे सो बादल की तरह बरसा कर बांट दे, सबके सुख में शामिल हो जाए। कबूतर से असंगता, पूरा खानदान फंस गया, जाल फैलाया बहेलिये ने, एक के बाद एक फंसते चले गए। इसी तरह जब संसार की माया जाल है, आते जाओ और फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, ऐसे फंस जाओ कि निकलने का बहुत ही कठिन रास्ता है, निकलना मुश्किल है। अजगर से प्रारब्ध पर निर्वाह, समुद्र से मर्यादा गंभीरता, पतंगे से अनासक्ति, भौरे से माधुकरी वृत्ति, हाथी से आसक्तिहीनता, मधुसंग्रही से असंचय, हरिण से लौकिक संगीत न सुने। भाई कह तो मैं देता हूं, कोई मानते ही नहीं है। वो फिल्मी गानों के धुन पे भजन गाते ही हैं। अब वो गाते तो भजन है, लेकिन ध्यान में आता है मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब गाना तो वही ध्यान में आ रहा है क्योंकि धुन वही है। भजन बना लिए, देवी पर बना लिए,
हनुमान जी पे बना लिए, राम जी पे बना लिए, श्याम बाबा पे बना लिए, भजन बड़े बड़े अच्छे हैं, गुरु जी पे बना लिए, लेकिन है वो फिल्मी गानों की धुन। तो आदमी फिल्मी गाना पहले सुना हुआ है तो फिल्मी गानों का ही ध्यान जाता है और भजन पे ध्यान नहीं जाता। तो यहां यही बात कही गई, लौकिक संगीत न सुने, सांसारिक संगीत न सुने, ये वरना बंधन होगा। ये सीखा मैंने हरिण से। हरिण फंस जाता है बेचारा, बंधन में होता है। मछली से स्वाधीनता सीखी। एक पिंगला नाम की वेश्या थी, उससे निराशा सीखी। दिन भर प्रतीक्षा करती रही, कोई नहीं आया। आखिर निराश होकर, ओहो आशा है परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा बहुत दुखदाई है, निराशा में बड़ा सुख है। किसी से आशा न करे कि कोई सेवा करेगा, कोई सेवा एवा नहीं करता। जहाँ अंटी में टका है तो सब सेवा करते हैं, और टका नहीं है तो कोई सेवा को तैयार नहीं होता। बोले कुछ देते लेते तो है नहीं, हो क्या सेवा करेंगे, चलो। इसलिए सब साथ छोड़ देते हैं। घरवाली कहती है बाहर बैठा करो, बहुत हल्ला मचाते हो। और बेटे को जो है बहू को जरा ज़्यादा मान देती है। क्यों? बोले ये टका लाते हैं ना, ये ज़्यादा व्यवस्था करते हैं, घर का सारा इंतजाम इनके हाथ में है। तो भाई अब तुम तो बूढ़े खांसते रहते, तुम्हारा क्या काम है, रोटी दे देंगे तुम्हें, बाहर बैठे रहा करो। ऐसा ही होता है। आशा न करे। कुर्र नाम के पक्षी से त्याग सीखे। एक कन्या थी जो धान कूटती थी, चूड़ियां बहुत थी, आवाज आती थी। धीरे धीरे चूड़ी उतारी तो एक चूड़ी रह गई, तो आवाज आनी बंद हो गई। तो साधक को चाहिए कि मंडली न बनाए, टोली में न चले, एक एकांत में रहे। साधन एकांत से ही होता है। भोजन और भजन ये दोनों एकांत के विषय हैं। ये सबके साथ हो नहीं सकते, कोई ना कोई टकराएगा स्वार्थ, तो झगड़ा पैदा हो जाएगा और फिर त्रिशूल और डंडे झंडे सब उठ जाएंगे, लड़ाई के लिए तैयारी। बाण बनाने वाले से लक्ष्य का संधान सीखा। लक्ष्य का ध्यान रखो, प्रभु से मिलना है बस, भगवत भजन न छूटे। सांप से सीखा, स्थायी आवास न बनाए। सांप हमेशा चूहे के बिल में घुस जाता है, उसी को घर बना लेता है और चूहे को खा लेता है। तो भाई संसार में आओ, संसार की वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए, जो कुछ पाओ पाओ। स्थायी ये साधक के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थ को हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, जो कल की न सोचे, जो कल की न सोचे और जो कल की सोचे, ये दो तरह के लोग हैं। तो जो कल की सोचे वो साधु कैसा, जिसने आज दिया है वो शाम को देगा, सुबह देगा, वो कल भी देगा। वो जो कल की न सोचे, कल की सोचे वो साधु कैसा, और जो कल की न सोचे वो गृहस्थ कैसा, क्योंकि उसे सब निर्वाह करना है। शादी विवाह लेन देन ये वो सब कुछ करना पड़ता है गृहस्थ को। तो ये गृहस्थ के लिए उपदेश नहीं है कि अभी आप बाबा जी बनकर कमंडल लेकर नैमिषारण्य से खिसक जाओ। वो घर वाले कहेंगे आए नहीं, गए तो नैमिषारण्य थे, अभी तक लौट के नहीं आए हैं, कहाँ है पीयूष जी, पकड़ो इनकी गर्दन और रिपोर्ट लिखाओ। हमारे माई बाप वहाँ गए थे और उन्होंने क्या कर दिया उनको। भैया घर जाना, सब लोग बीच में से सटक मत लेना, घर ही जाना। फिर उस घर से जाना हो तो चले जाना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सिर पे चढ़ के मत जाना, नहीं तो लोग गड़बड़ करेंगे। हाँ। मकड़ी से सीखा, माया का विस्तार न करे। भृंगी नाम के कीड़े से सीखा तद्रूपता। जैसे भृंगी दूसरे कीड़े के चारों ओर घूमता रहता है और उस कीड़े को भी अपने जैसा बना लेता है, वैसी तद्रूप संतों के रूप का हो जाए। है? और सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो कहा सबसे बड़ा गुरु ये शरीर है, नाशवान है। ये शिक्षा देता है, सावधान, जिस शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं वो शरीर भी हमारा नहीं है, साथ छोड़ देता है, एक दिन समाप्त हो जाता है। इस तरह से भगवान दत्तात्रेय ने उपदेश किया। और भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि साधना में कहीं कोई दोष न हो, इसका ये ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लौकिक और पारलौकिक भोग आसार है, ये भी आसार है और स्वर्ग भी आसार है। वहाँ के भोग खत्म हो जाएंगे, फिर धरती पर फेंक देंगे। दो तरह के जीव संसार में हैं, एक बद्ध है, एक मुक्त है। तो मुक्त कौन है?
विद्यामयो यह सतु नित्य मुक्त है। जो ज्ञानवान है वो नित्य मुक्त है, जो अज्ञानी है वो बंधन में है। बंधन अज्ञानी का होता है, ज्ञानी का बंधन नहीं होता। ज्ञानी तो नित्य मुक्त है, इसलिए वो विद्यामयो यह सतु नित्य मुक्ता। सत्संग की महिमा अपार है। और भगवान कहते हैं कि जीव के दुख का कारण अहंकार है। योग, ध्यान, सिद्धि, वर्णाश्रम धर्म, भक्ति, ज्ञान, 12 प्रकार के यम, 12 प्रकार के नियम, हाँ? और 24 तत्वों से जगत का निर्माण हुआ है। 25वां पुरुष है, 26वां ईश्वर है, 25वां 26वां भी एक तत्व है। एक तितिक्षु ब्राह्मण थे उज्जैन में, जिन्होंने बहुत धन जोड़ा, लेकिन बाद में कुछ घर के लोग, कुछ रिश्तेदार लोग, कुछ चोर, कुछ डाकू, कुछ सरकार, कुछ टैक्स में चला गया, लूटपाट हो गई। आखिर में तो वो अपने लंगोटी पहन के और श्री कृष्ण गुणगान करता हुआ उज्जैनी की गलियों में घूमता रहा और श्री कृष्ण समर्पण में हो गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ उपदेश किया है। भागवत महापुराण की महिमा का इसी तरह से बखान करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम तो राजन मरिष्येति, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि में माम जही। तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए थे। तुम हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसलिए तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश महाराज परीक्षित को किया है और आदेश देकर, उपदेश देकर सुखदेव जी का गमन हुआ है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर ध्यान लगाया, अपनी समस्त इंद्रियों को समेटकर मन में लगाया और बुद्धि के द्वारा मन भगवान में लगा दिया। नश्वर देह का त्याग करके श्री महाराज परीक्षित भगवान के धाम में पधारे। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। इस तरह से भागवत महापुराण के इन पावन प्रसंगों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे थे। अब सूत जी नैमिषारण्य में आ जाएं, क्योंकि नैमिषारण्य की कथा चल रही है और सूत जी सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा सुना रहे थे। अब सुखदेव जी तो चले गए, अब कौन कौन रह गए? सूत रह गए और 88,000 ऋषि रह गए। कल के राजाओं का वर्णन है, कुछ कुछ समय तक कल के राजा होंगे और धीरे धीरे व्यक्ति की बुद्धि, स्मृति, ये सब नष्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। कालेन बलिना राजन नंक्षन्त्यायु बलम स्मृति। काल के साथ साथ आयु, बल और याददाश्त, ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। कहते हैं याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। बुढ़ापा हो गया, याद तो नहीं रहेगा, और फिर तो जवानी में भी याद नहीं रहेगा, और अब और तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि लोग जो है वो कैलकुलेटर से गणना करते हैं। पुराने ज़माने में पहाड़ा होता था, है ना, और पहाड़ के आगे भी 40 के पहाड़े तो याद करने ही पड़ते थे, और पहाड़ के आगे ऊँटा है, ड्योड़ा है, पहुँचा है किसी को याद? मुँह जवानी खड़े खड़े हिसाब हो जाता था। अब तो कैलकुलेटर लाओ, और 2 चौक 8 भी करने के लिए उनको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। बोले स्मृति क्षीण हो जाएगी, याद ही नहीं रहेगा, ऐसा कल का प्रभाव होगा। तो कल की 5000 वर्ष पहले जो बात कही गई है वो आज घट रही। कंप्यूटर में फीड कर लो, कंप्यूटर, अरे तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? तो दिमाग में कुछ नहीं करेंगे। कल आने वाला है, क्या आएगा? 5, 7, 10 साल में आदमी कथा नहीं कहेगा, कंप्यूटर को व्यासपीठ पर बिठा देंगे, उसको पूरी कथा याद होगी, और उसके कंप्यूटर को तिलक करेंगे, उसी की पूजा करेंगे, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कंप्यूटर कोई दक्षिणा नहीं लेगा। अपने वही प्रसाद समझ में लेके वापस चले जाओ। बोले सस्ते में निपट गए, बेकार इनको दक्षिणा देते पंडित जी बैठते। तो देखो, फल जो है वो प्रत्यक्षतः करने से होता है। जो मशीनों से मंत्र पढ़वाते हैं, मंत्र चल रहे हैं, मशीनें पढ़ रही हैं, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। वातावरण जरूर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन जो बात अनुष्ठान से होती है, जो पंडित लोग करते हैं, उसका फल मिलता है पूरी तरह से। और यंत्र से अगर हम कुछ काम करें तो यंत्रों से वो फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये अपना पारंपरिक जो है स्वरूप, वो चलते रहना चाहिए।
आपके बीच में लगातार ये 7 दिवस तक कथा चली है और पुनः पुनः समस्त आगंतुकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 12वें स्कंद में कलि का वर्णन किया गया है, कलि के प्रभाव का वर्णन किया गया है। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय को भगवान की माया का दर्शन हुआ है और भगवान का दर्शन हुआ है। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, भगवान बाल मुकुंद उस प्रलय के दृश्य में एक वट वृक्ष के पत्ते पर अपने चरणों का अंगुष्ठ मुख में दिए हुए पान कर रहे थे और तब प्रार्थना की गई, इकरारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद का हम मन से स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। इस तरह का प्रलय का दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया गया। 7 दिन तक जिन्होंने कथा सुनी नहीं सुनी, जो बाद में आए, जो बीच में आए, जो आए और सो गए, जो बाद में आकर के सो के भी नहीं सही उठ के चले गए और उनको भूख लगे आई तो खाना खाने चले गए, उतनी कथा छूट गई। चलो हम आपको पूरी भागवत की सूची सुना देते हैं तो आपको फल मिल जाएगा। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। भागवत के 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में भक्ति योग, वैराग्य, नारद चरित्र, परीक्षित, शाप और सुखदेव का आगमन, ये पहले स्कंद की कथा है। योग द्वारा शरीर के त्याग की विधि और ब्रह्मा नारद संवाद, भगवान के अवतार, प्राकृतिक सृष्टि, चतुश्लोकी भागवत, महापुराण के लक्षण, ये दूसरे स्कंद में वर्णन आया। तीसरे स्कंद में उद्धव विदुर संवाद, विदुर मैत्रेय मिलन, ब्रह्मांड उत्पत्ति, वाराह अवतार, हिरण्याक्ष का चरित्र, मनु शत्रुपा वर्णन और कर्दम देवहूति दोनों का विवाह, साथ ही साथ भगवान कपिल ने जो अपनी माता को उपदेश दिया उसका वर्णन करने में आया। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ, सती, ध्रुव, पृथु, प्राचीन बरहे का चरित्र वर्णन करने में आया। 5वें स्कंद में प्रियव्रत, नाभि, ऋषभ, भरत, पाताल नरकादिक वर्णन, अजामिल उपाख्यान जिसने नारायण नाम लेकर के अपने आप को मुक्त कर लिया। 6ठे स्कंद में प्रचेता, दक्ष, वृत्रासुर, दधीचि आदि की कथा का वर्णन है। 7वें स्कंद में प्रधानतः भगवान नृसिंह के अवतार की चर्चा है और भक्त प्रहलाद ने किस तरह भगवान नृसिंह की करुणा प्राप्त की उसकी चर्चा है। 8वें स्कंद में मनवंतर, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, कूर्म, मत्स्य, मोहिनी आदि अवतारों का वर्णन है। अमृत उत्पत्ति है और वामन अवतार, देवासुर संग्राम, यहाँ तक की कथा का वर्णन 8वें स्कंद में किया गया। 9वें स्कंद में वैवस्वत मनु सूर्यवंश की कथा चर्चा है जिसमें अद्भुत अद्भुत कथाओं का वर्णन है। चाहते थे बेटा, हो गई थी कन्या, फिर उसे बेटा बनाया, फिर वो बेटा भी नहीं रहा तो फिर उसे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहता था। इस तरह की कथा 9वें स्कंद के प्रारंभ में आई है और बहुत महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन 9वें स्कंद में किया गया है जिसमें सूर्यवंश, सुद्युम्न, शर्याति, खटवांग, मानधाता, सौहरी, सगर, ककुत्स्थ, अज, महाराज दशरथ, राम, परशुराम, चंद्रवंश, पुरुरवा, ययाति, नहुष और दुष्यंत और राजा भरत की चर्चा जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। शंतनु, भीष्म आदि इसी क्रम में चंद्रवंशी महाराज यदु की चर्चा 9वें स्कंद में आई। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का जन्म और उनके पावन बाल चरित्रों का वर्णन करने में आया है। विवाह तक की चर्चा हुई है उत्तरार्ध में। 11वें स्कंद में यदुवंश को शाप, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, श्री कृष्ण का स्वधाम गमन, ये हम अभी वर्णन कर चुके हैं। 12वें स्कंद में कलि का प्रभाव, परीक्षित मोक्ष, मार्कंडेय कथा, दोनों ने प्रलय देखी और भगवान
का दर्शन किया। ये अभी चर्चा आपके समक्ष की जा चुकी है। ये 12 स्कंद की कथा है और भागवत की संपूर्णता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका कल्याण हो। भागवत भगवान आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। नैमिष क्षेत्र में आपका नियमित रूप से यहाँ बैठकर कथा सुनना ये भगवान की कृपा का ही प्रतिफल है, वरना ये बहुत कठिन कार्य था। समय नहीं लोगों के पास, समय निकाल करके आना या रहना बैठना, ये भगवान की पूर्ण कृपा। तो पतितः स्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्। भाई गिरते हुए, फिसलते हुए, उठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए अगर कोई व्यक्ति इस कलिकाल में श्री हरये नमः अथवा भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो सारे पातकों से, पापों से मुक्त हो जाते हैं। आइए भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का हम लोग पाठ करें। हम और आप दोनों ही करेंगे तो भागवत को हम विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः। तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ। प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुः प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरति बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अब
के